प्यारे बच्चों, हमने अपना छठा पाठ मेरा प्रयोग कम करो पढ़ा। हमने इसमें प्लास्टिक से होने वाली हानि के बारे में जाना। प्लास्टिक से मुख्य हानि क्या होती है कि प्लास्टिक नष्ट नहीं होता और इस कारण वह बहुत दिनों तक मिट्टी में नहीं मिलता और उसके कारण हमने हर जगह देखा है प्लास्टिक का ढेर लगते जाता है। एक प्लास्टिक की थैली को पूरी तरह से गलने में और मिट्टी में मिलने में करीब 150 से 200 साल लग सकते हैं। तो इस कारण हम देख रहे हैं प्लास्टिक का ढेर बढ़ते जा रहा है, प्लास्टिक का कूड़ा जमा होते जा रहा है और यही कूड़ा हमारे पर्यावरण को तरह तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। अगर हम इसे जलाने की कोशिश करते हैं तो हानिकारक गैसें निकलती है जो पर्यावरण को और अधिक नुकसान पहुंचाता है। तो बच्चों, आज हम इसका एक बार पठन अभ्यास करेंगे, फिर मौखिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम लोग करते हैं पठन अभ्यास। पाठ 6, मेरा प्रयोग कम करो। महक अल्मोड़ा से कुछ दिनों के लिए मामा जी के पास दिल्ली आई। वह मामा जी के साथ बाज़ार गई। चलते समय मामा जी ने कपड़े के 2 थैले ले लिए। महक: मामा जी, थैलों की ज़रूरत नहीं है। दुकानदार सभी चीज़ें प्लास्टिक की थैलियों में डालकर देते हैं, हम उन्हें आसानी से उठा सकते हैं। मामा जी: नहीं महक, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर हमें कपड़े या कागज़ के थैलों का ही प्रयोग करना चाहिए। महक: क्यों मामा जी? मामा जी: तुम चलो, मैं रास्ते में बताता हूँ। महक: हाँ, यह ठीक है। मामा जी: अब बताओ, तुम क्या कह रही थी? महक: मामा जी, मैं कह रही थी कि आज तो प्लास्टिक का युग है। जिधर देखो प्लास्टिक की चीज़ें ही दिखाई देती हैं। मेज़, कुर्सी, खिलौने, बर्तन, घड़ियाँ, जूते चप्पल, ब्रश, पानी के पाइप, सभी कुछ, यहाँ तक कि रेडियो, टीवी, कार, बस, स्कूटर के कितने ही पुर्जे प्लास्टिक के ही बने होते हैं। मामा जी: यह तो ठीक है बेटा कि प्लास्टिक के बिना आज जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, किंतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग अनेक समस्याओं को जन्म देता है। प्लास्टिक कई तरह से हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। महक: वह कैसे मामा जी? प्लास्टिक की चीज़ें तो बड़ी रंग बिरंगी और सुंदर होती हैं। वे कपड़े या कागज़ की तरह पानी में गलती भी नहीं हैं और जल्दी टूटती भी नहीं हैं। स्टील या लकड़ी की चीज़ों की तरह महंगी भी नहीं होती। मामा जी: हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता? कागज़, कपड़े या लकड़ी की वस्तुएं फेंके जाने पर कुछ महीनों में मिट्टी में घुल मिल जाती हैं और उसका अंग बन जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह यह कूड़ा और बेकार वस्तु बनकर जमा होता जाता है और हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। महक: लेकिन प्लास्टिक को जलाकर तो नष्ट किया ही जा सकता है ना मामा जी? मामा जी: नहीं महक, जलाने पर प्लास्टिक से ऐसी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का कारण बनती हैं। महक: यह तो सचमुच चिंता की बात है। मामा जी: यही नहीं, हम लोग प्लास्टिक की खाली थैलियों को बेपरवाही से
जो इधर उधर फेंक देते हैं, वही थैलियाँ नालियों और सीवर पाइप में जाकर उन्हें बंद कर देती हैं और सारा गंदा पानी सड़क और गलियों में फैल जाता है। कितनी बदबू आती है। बारिश के मौसम में तो कई बार बाढ़ की स्थिति बन जाती है। महक: हाँ मामा जी, हमारे मोहल्ले में भी कई बार नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाकर नालियाँ और सीवर खुलवाना पड़ता है। मामा जी, वह देखो महक, सड़क पर घूमने वाले आवारा पशु कैसे खाने के लालच में प्लास्टिक की थैलियों को ही निगल जाते हैं। कई बार इसी कारण उनकी मौत भी हो जाती है। हमें इस तरह बचा खुचा खाना थैलियों में भरकर सड़क या खुले कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। महक: सचमुच मामा जी, प्लास्टिक की थैलियाँ तो बड़ी समस्या पैदा करती हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। मामा जी: क्यों भाई, प्लास्टिक की जगह कपड़े या कागज़ के थैले इस्तेमाल करो, थैलियों को इधर उधर मत फेंको। महक: मैं धीरे धीरे समझ तो रही हूँ मामा जी, लेकिन कागज़ कागज़ के अधिक प्रयोग के लिए पेड़ भी तो अधिक काटने पड़ेंगे, उसका भी तो पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। मामा जी: नहीं महक, यदि हम कागज़ का इस्तेमाल किफ़ायत से करेंगे तो ज़्यादा पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, और पेड़ काटने के साथ साथ हम पेड़ लगाते भी तो जाएं तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहेंगी। महक: आपने बड़ी अच्छी बात कही मामा जी। मैं आज से ही प्लास्टिक के थैलियों का प्रयोग बंद करके कागज़ या कपड़े के थैलों का प्रयोग करूंगी। मैं अपनी सहेलियों को भी ये बात समझा दूंगी। और हाँ, और अब से हम एक दूसरे को जन्मदिन पर उपहार के रूप में पौधे ही भेंट किया करेंगे। ठीक है ना मामा जी। मामा जी: महक, तुम तो बड़ी समझदार लड़की हो। लो, बातों बातों में बाजार भी आ गया। महक: मामा जी चलिए, मैं सबसे पहले अपने लिए फ्रॉक और रिबन खरीदूंगी। महक मामा जी का हाथ पकड़कर कपड़े की दुकान में घुस गई। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ का पठन। आपको भी पठन अभ्यास करना है। अब हम इसको चलते हैं शब्दार्थ और मुहावरे, इनको एक बार देख लेते हैं। प्रयोग का अर्थ होता है इस्तेमाल करना। जैसे आजकल हम लोग पॉलीथीन का सचमुच बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। युग, कहते हैं कि ये प्लास्टिक का युग है। हर जगह हम लोग को प्लास्टिक दिखाई देती है, इसीलिए ये प्लास्टिक का युग कहा जा रहा है। अत्यधिक का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा। हम लोग प्लास्टिक का बहुत अधिक प्रयोग कर रहे हैं या अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। समस्या, कठिनाई, प्लास्टिक से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे पाठ में बताया गया था, समस्या का अर्थ होता है कठिनाई। पर्यावरण, परिधन आवरण, अर्थात चारों ओर का वातावरण। पर्यावरण हमारे चारों ओर का वातावरण पर्यावरण कहलाता है। तो बच्चों, आज हम इसके एक बार मौखिक प्रश्न करेंगे, फिर हम लिखित पे जाएंगे। तो आज आपका काम क्या है? आज आपका पठन अभ्यास। जैसे आज मैंने इस पाठ को पढ़ा, कम से कम आपको 2 बार पाठ का पठन करना है। मैंने देखा है वीडियोस के व्यूज़ भी कम आ रहे हैं। एक बार अगर कोई बच्चा वीडियो पे क्लिक करके वीडियो देखता है तो उसको व्यू में वो काउंट कर लेता है। तो हमारे पास व्यू बहुत कम आ रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स करीब अराउंड 140 हैं और व्यूज़ हमें बहुत कम मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि अब बच्चे वीडियो कम देख रहे हैं, क्योंकि एक बार वीडियो को क्लिक करने में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो उसको व्यू में मान लेता है। तो आपको क्या करना है,
वीडियो ज़रूर देखना है। हम लोग ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में उसके डाउट क्लियर करेंगे। और पठन अभ्यास, स्कूल होता है तो हम लोग पठन अभ्यास करते हैं, और इस समय पठन अभ्यास तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप सबकी बारी आएगी, आप घर में पठन अभ्यास करेंगे कम से कम एक पाठ का 2 बार। जैसे मैंने अभी एक बार किया है, मैं एक बार और करके दिखाता हूँ आपको। पठन अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। पाठ का कम से कम 2 बार आपको पठन अभ्यास करना है। इससे हमें पाठ के बारे में भी पूरा समझ आ जाता है। अगर हम पठन ही नहीं करेंगे तो हमें समझ क्या आएगा। तो फिर ठीक है बच्चों, एक बार मैं भी इसका फिर से पठन अभ्यास करता हूँ और आप भी इसका पठन अभ्यास करेंगे। पाठ 6, मेरा प्रयोग कम करो। तो इसमें बच्चों हम जान गए हैं, शीर्षक मेरा प्रयोग कम करो प्लास्टिक के लिए ही कहा गया है। आज का युग प्लास्टिक का युग है। हर छोटी से छोटी चीज़, बटन से लेके हवाई जहाज़ तक में प्लास्टिक का प्रयोग होता है। इसीलिए आज का युग प्लास्टिक का युग कहा गया है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें जहाँ तक संभव हो, खासकर एक बार प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक, उसका प्रयोग बंद कर देना चाहिए। अभी सभी विकसित देश एक बार प्रयोग के प्लास्टिक के पक्ष में नहीं है, और वे लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक, इंग्लिश में बोलते हैं एक बार प्रयोग वाला प्लास्टिक को बोलते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक। जैसे पानी की बोतल, जो हम स्टेशन पे जाते हैं तो हमें पैकेज वाटर बॉटल मिलता है। एक बार पानी पीने के बाद उस बॉटल को लोग फेंक देते हैं। वो कहाँ चले जाता है, कूड़े का ढेर बन जाता है। बॉटल को पूरी तरह से गलने में करीब 200 साल लगते हैं, और तब तक वह क्या करेगा, वह कूड़े के रूप में इधर से उधर जाएगा तथा पर्यावरण को भी नुकसान करेगा। अगर जलाने की कोशिश करो तो जहरीली गैसें निकलेंगी जो कैंसर जैसी बीमारियों को भी बुला सकती हैं। तो प्लास्टिक का मुख्य जो हानि होता है, नष्ट न होने के कारण ही होता है। वैसे प्लास्टिक बहुत ही सुविधाजनक होता है, हल्का होता है, सस्ता होता है, लेकिन इसकी एक खासियत है कि वह जल्दी नष्ट नहीं होता। मिट्टी में मिलने में एक पानी के बोतल को करीब 200 साल लगते हैं। तो इसीलिए हमारे पाठ का शीर्षक भी रखा गया है, मेरा प्रयोग कम करो। हमें प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, और ख़ासकर मैंने अभी बताया एक बार प्रयोग करने वाला प्लास्टिक अब धीरे धीरे हमें ख़त्म करते जाना चाहिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो हमने देखा इसमें क्या क्या चीज़ शामिल था। इसमें था स्टेशन पे बिकने वाला बॉटल वाला पानी, और क्या था, डिस्पोजेबल प्लास्टिक के कप्स जो थे वो भी एक बार यूज़ करके हम लोग फेंक देते हैं। प्लास्टिक की प्लेट्स थी, स्पून थे, इन सब पे रोक लगा गई है। अब ये जल्दी मिलते नहीं, इनके जगह पे कागज़ के कप आ गए हैं, प्लेट आ गए हैं। हमें उनका ही प्रयोग करना चाहिए। अगर हम पाठ को पढ़ के समझ के उसको अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, तभी हम कह सकते हैं हमने पाठ को पढ़ा और समझा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना दूसरा पठन अभ्यास। और पठन अभ्यास सभी के लिए ज़रूरी है। एक बार मुझे देखो, उसके बाद आपकी बारी आएगी। इसको कम से कम आपको 2 बार पढ़ना है। तो शुरू करते हैं बच्चों। पाठ 6, मेरा प्रयोग कम करो। महक अल्मोड़ा से कुछ दिनों के लिए मामा जी के पास दिल्ली आई।
वह मामा जी के साथ बाजार गई। चलते समय मामा जी ने कपड़े के 2 थैले ले लिए। महक, मामा जी, थैलों की ज़रूरत नहीं है। दुकानदार सभी चीज़ें प्लास्टिक की थैलियों में डाल कर देते हैं, हम उन्हें आसानी से उठा सकते हैं। मामा जी, नहीं महक, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर हमें कपड़े या कागज़ के थैलों का ही प्रयोग करना चाहिए। महक, क्यों मामा जी? मामा जी, तुम चलो, मैं रास्ते में बताता हूँ। महक, हाँ ये ठीक है। मामा जी, अब बताओ तुम क्या कह रही थी? महक, मामा जी, मैं कह रही थी कि आज तो प्लास्टिक का युग है। जिधर देखो प्लास्टिक की चीज़ें ही दिखाई देती हैं। मेज़, कुर्सी, खिलौने, बर्तन, घड़ियाँ, जूते चप्पल, ब्रश, पानी के पाइप, सभी कुछ। यहाँ तक कि रेडियो, टीवी, कार, बस, स्कूटर के कितने ही पुर्जे प्लास्टिक के तो बने होते हैं। मामा जी, यह तो ठीक है बेटा कि प्लास्टिक के बिना आज जीवन की कल्पना करना ही कठिन है, किंतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग अनेक समस्याओं को जन्म देता है। प्लास्टिक कई तरह से हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। महक, यह कैसे मामा जी? प्लास्टिक की चीज़ें तो बड़ी रंग बिरंगी और सुंदर होती हैं। वे कपड़े या कागज़ की तरह पानी में गलती भी नहीं है और जल्दी टूटती भी नहीं। स्टील या लकड़ी की चीज़ों की तरह महंगी भी नहीं होती। मामा जी, हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता? कागज़, कपड़े या लकड़ी की वस्तुएं फेंके जाने पर कुछ महीनों में मिट्टी में घुल मिल जाती हैं और उसी का अंग बन जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में हज़ारों वर्ष लग सकते हैं। इस तरह यह टुकड़ा और बेकार वस्तु बनकर जमा होता जाता है और हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। महक, लेकिन प्लास्टिक को जलाकर तो नष्ट किया ही जा सकता है ना मामा जी? मामा जी, नहीं महक, जलाने पर प्लास्टिक से ऐसी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती हैं। महक, यह तो सचमुच चिंता की बात है। मामा जी, यही नहीं, हम लोग प्लास्टिक की खाली थैलियों को बेपरवाही से जो इधर उधर फेंक देते हैं। यही थैलियाँ हज़ारों यही थैलियाँ नालियों और सीवर पाइप में जाकर उन्हें बंद कर देती हैं और सारा गंदा पानी सड़क और नालियों में फैल जाता है। कितनी बदबू आती है। बारिश के मौसम में तो कई बार बाढ़ की स्थिति बन जाती है। महक, हाँ मामा जी, हमारे मोहल्ले में भी कई बार नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाकर नालियाँ और सीवर खुलवाना पड़ता है। मामा जी, यह देखो महक, सड़क पर घूम रहे आवारा पशु जैसे खाने के लालच में प्लास्टिक की थैलियों को ही निगल जाते हैं। कई बार इन्हीं कारण उनकी मौत भी हो जाती है। हमें इस तरह बचा खुचा खाना थैलियों में भरकर सड़क पर या खुले कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। महक, सचमुच मामा जी, प्लास्टिक की थैलियाँ तो बड़ी समस्या पैदा करती हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं मामा जी? क्यों भाई, प्लास्टिक की जगह कपड़े या कागज़ के थैले इस्तेमाल करें। थैलियों को इधर उधर मत फेंकें। मैं धीरे धीरे समझ तो रही हूँ मामा जी, लेकिन कागज़ के अधिक प्रयोग के लिए पेड़ भी तो अधिक काटने पड़ेंगे। उनका भी तो पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। नहीं महक, यदि हम कागज़ का इस्तेमाल किफ़ायत से करेंगे तो ज़्यादा पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, और पेड़ काटने के साथ हम पेड़ लगाते भी जाएं तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहेंगी। महक,
आपने बड़ी अच्छी बात कही मामा जी। मैं आज से ही प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग बंद करके कागज़ या कपड़े के थैलों का प्रयोग करूँगी। मैं अपनी सहेलियों को भी यह बात समझा दूँगी। और हाँ, अब से हम एक दूसरे को जन्मदिन पर उपहार के रूप में पौधे ही भेंट किया करेंगे। ठीक है ना मामा जी? मामा जी, महक, तुम तो बड़ी समझदार लड़की हो। लो, बातों बातों में बाज़ार भी आ गया। महक, मामा जी चलिए, मैं सबसे पहले अपने लिए फ्रॉक और रिबन खरीदूंगी। महक पापा जी का हाथ पकड़कर दुकान में घुस गई। तो बच्चों, आज हम इसके अपने मौखिक प्रश्नों को एक बार डिस्कस करते हैं और फिर एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। हमारा पहला मौखिक प्रश्न है, महक कहाँ रहती है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क, महक कहाँ रहती है? तो हमें बच्चों ये कहाँ पता चला? पाठ के सबसे पहली वाक्य में ही हमें पता चल गया कि महक कहाँ रहती है। लिखा भी है, महक अल्मोड़ा से कुछ दिनों के लिए मामा जी के पास दिल्ली आई। तो महक अल्मोड़ा में रहती होगी, ठीक है ना? महक अल्मोड़ा में रहती है। बच्चों, ये अल्मोड़ा किधर है? अल्मोड़ा किधर है बच्चों? हिमाचल प्रदेश में एक छोटा शहर है। तो महक कहाँ रहती है? महक अल्मोड़ा में रहती है। तो बच्चों, अधिकतर ये मौखिक जो प्रश्न होते हैं ये संक्षेप प्रश्न होते हैं और हमें इनका उत्तर भी संक्षेप में ही देना होता है, एक वाक्य में, ठीक है? और जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर होना चाहिए। टू द पॉइंट आंसर, हम लोग क्या बोलते हैं? आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए, जितना पूछा जाए उतना ही। और ये मौखिक प्रश्न हम जानते हैं संक्षेप के प्रश्न होते हैं। इनका उत्तर भी हमें संक्षेप में ही देना चाहिए। अधिकतर हम इन्हें एक वाक्यों में ही बोलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे एक शब्दों में भी लिखने की कोशिश करते हैं, जो गलत है। हमें एक वाक्य में उत्तर देना है, एक शब्द में नहीं। ये कोई रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं है कि हमने एक शब्द लिख दिया। परीक्षा में मैंने देखा है कि बहुत बच्चे उत्तर एक शब्द में देते हैं, जो सही नहीं है। जैसे प्रश्न क्या है? महक कहाँ रहती है? हमारा उत्तर है महक अल्मोड़ा में रहती है, पूर्ण विराम। तो एक वाक्य में उत्तर देना है। महक कहाँ रहती है? महक अल्मोड़ा में रहती है। हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, ख, महक ने मामा जी को कपड़े के थैले से जाने से क्यों रोका? महक ने मामा जी को कपड़े के थैले ले जाने से क्यों रोका? हमने देखा पाठ में, जब महक अपने मामा जी के साथ बाज़ार जा रही थी तो उसने देखा कि मामा जी तो घर से ही थैले लेके जा रहे हैं, घर से कपड़े के थैले लेके बाज़ार जा रहे हैं। तब उसने उन्हें रोका था। बच्चों, क्यों रोका होगा? क्योंकि महक जानती थी कि थैले तो दुकानदार ही देते हैं, उन्हें घर से ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए उन्होंने मामा जी को कपड़े के थैले ले जाने के लिए रोका। तो बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न है हमारा, महक ने मामा जी को कपड़े के थैले ले जाने से क्यों रोका? तो महक ने मामा जी को कपड़े के थैले ले जाने से रोका क्योंकि
थैले तो दुकानदार देते हैं। महक ने मामा जी को कपड़े के थैले ले जाने से क्यों रोका? इसका उत्तर होगा, महक ने मामा जी को कपड़े के थैले ले जाने से रोका क्योंकि थैले तो दुकानदार देते हैं। तो बच्चों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर दूसरे शब्दों से भी लिख सकते हैं उत्तर। जैसे हमारा प्रश्न था, महक ने मामा जी को कपड़े के थैले ले जाने से क्यों रोका? महक ने मामा जी को कपड़े के थैले ले जाने से इसलिए रोका क्योंकि दुकानदार सामान थैलों में ही देते हैं। क्योंकि दुकानदार सामान थैलों में ही देते हैं। हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला ग प्रश्न है मौखिक। महक ने प्लास्टिक की चीज़ों के क्या क्या लाभ बताए? महक ने प्लास्टिक की चीज़ों के क्या क्या लाभ बताए? तो हम लोग जानते हैं बच्चों, महक ने क्या कहा था, क्या क्या खूबियाँ गिनाई थी प्लास्टिक की। सबसे पहले उसने बताई थी कि प्लास्टिक की चीज़ें बड़ी रंग बिरंगी और सुंदर होती हैं, लगभग हर रंग में मिल जाएंगी बच्चों। प्लास्टिक की चीज़ें काफ़ी रंग बिरंगी होती हैं। आप जैसे बाल्टी, मग, पेन किसी भी रंग में खरीद सकते हैं। और दूसरा है कि वे सुंदर होते हैं, उनमें चमक होता है। और क्या गुण बताया था, वो पानी में ख़राब नहीं होती। प्लास्टिक की वस्तुएं पानी में गलती नहीं है। अगर हम कागज़ की, गत्ते की या धातु की, लोहे की ही चीज़ लेंगे, पानी में डालने पे जंग लग जाती है उसमें। कागज़ की चीज़ें गल जाती हैं। कपड़े की भी चीज़ें अगर प्लास्टिक में पानी में ज़्यादा देर रहें तो वो भी गल जाती हैं। और क्या होता है, वे बड़ी मजबूत होती हैं। प्लास्टिक क्या होती है, रंग बिरंगी होती है, सुंदर होती है, पानी का कोई असर नहीं पड़ता, वे मजबूत होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि वह स्टील और लकड़ी के चीज़ों की तरह महंगी भी नहीं होती। स्टील की चीज़ें और लकड़ी की चीज़ें बच्चों काफ़ी महंगी होती है, तो उसके तुलना में प्लास्टिक की बनी चीज़ें काफ़ी सस्ती होती। तो ये सब बातें किसने बताई थी? महक ने बताई थी। मामा जी को बताई थी कि मामा जी प्लास्टिक की चीज़ें रंग बिरंगी होती हैं, सुंदर होती हैं, पानी में नहीं गलती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, जल्दी टूटती नहीं हैं, स्टील या लकड़ी के चीज़ों की तरह महंगी भी नहीं होती। तो ये सारे क्या थे बच्चों? प्लास्टिक के गुण थे, ठीक है, या प्लास्टिक के लाभ थे जो बाकी चीज़ों की तुलना में अधिक होते। तो हमारा प्रश्न एक बार हम लोग फिर से ध्यान से देखते हैं। हमारा प्रश्न है, महक ने प्लास्टिक की चीज़ों के क्या लाभ बताए? तो इसका उत्तर लिखते हैं, महक ने प्लास्टिक की चीज़ों के बहुत से लाभ बताए, जैसे प्लास्टिक रंग बिरंगी, सुंदर, मजबूत और सस्ती होती हैं। तो इसका उत्तर एक बार फिर से देखो बच्चों, महक ने प्लास्टिक के चीज़ों के क्या लाभ बताए? महक ने प्लास्टिक के चीज़ों के क्या लाभ बताए? महक ने प्लास्टिक के चीज़ों के लाभ, बहुत से लाभ बताए, जैसे प्लास्टिक की चीज़ें रंग बिरंगी, सुंदर, मजबूत और सस्ती होती हैं। प्लास्टिक, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्लास्टिक को जलाने पर क्या होता है? प्लास्टिक को जलाने पर क्या होता है?
तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, प्लास्टिक को जलाने पर ये गैसें निकलती है। प्लास्टिक को जलाने पर क्या होता है? प्लास्टिक को जलाने पर जहरीली गैसें निकलती हैं। ठीक है, प्लास्टिक को जलाने पर जहरीली गैसें निकलती है। तो बच्चों, ये था हमारे मौखिक प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं। कल हम लोग लिखित प्रश्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज आपका गृह कार्य है पठन अभ्यास और मौखिक प्रश्नों को याद करना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही।